अब मैंने आपके साथ में एक छोटा सा मशवरा करना है, ये मशवरा मेरा ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि एक बार खर्चा हो जाएगा, मुश्किल तो है, काफ़ी खर्चा होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तमाम देखने वाले बहन भाई खरीद के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम तकरीबन 9 बज चुके हैं और मैं आया हूँ इधर पर जाकर तो गार्डन में, और अम्मा जी ने मुझे बुलाया है। पता नहीं कोई काम है तो चलते हैं अम्मा जी से, आप पूछते हैं तो कौन सा काम है। तो सुबह सुबह बुला लिया अम्मा जी ने, तो चलते हैं अम्मा जी के पास। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, सुबह सुबह बुलाया है आपने मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, इसी तरह बिल्कुल काम करना है। चलो ठीक है, असं काम स्टार्ट करें हैं। एक तो धारण वाली जगह भी बनाई है, तो कोशिश करें छत की लिपाई भी कराने दी। अमन जी ने भाई सुबह सुबह इसलिए बुलाया क्योंकि 2-3 दिन हो गए हम यही सोच रहे थे कि उधर धान की जगह भी बनानी है और ये जो गाय का कमरा है इसकी भी लिपाई करनी। तो अमन जी ने भाई आज सख्ती से कह दिया भाई आज उसकी लिपाई करें क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। किसी वक्त भी बारिश हो सकती है क्योंकि बादल वगैरह जो है वो आते जाते रह जाते हैं, तो बारिश भी हो सकती है क्योंकि जब बारिश होगी तो सर्दी बढ़ जाएगी। तो फिर ये काम करना होगा, तो फिर इस काम को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। धान की जगह बनानी है जहाँ पे हमें धान की कुटाई करनी है, तो वहाँ पे हमें सफाई सुथराई और जो काम करना है ना वो मैं आपके साथ वहाँ जाके शेयर करता हूँ। और वो काम को करने के लिए मुझे ना किस किस चीज़ की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले मुझे एक कई की ज़रूरत है, और एक ये है जी डंडा, एक है दराती, और उसके बाद एक है ये वाली प्लास्टिक की मेरे पास बाल्टी। तो चलते हैं फसल वाली साइड, वहाँ जाके ना वो जगह भी बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। भाई हम अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं और मैंने उठाई हुई है बाल्टी, और उधर आप असर को देखे भाई उसने कई और डंडा जो है ना वो उठाया हुआ है, और इधर आ चुके हैं आने वाली फसलों की तरफ। तो यहाँ पे हम बनाएंगे जगह धान के लिए और आपके साथ भी शेयर करते हैं। और उधर अभी आप देख रहे हैं कि धान की कुटाई हो रही है। क्या असल में बात यह है कि हम इस तरह धान की कुटाई क्यों कर रहे हैं, अपने व्यूअर्स को इसकी वजह भी बता देते हैं। वो इस तरह है, हम मशीन से भी कटवा सकते थे क्योंकि हम इसकी कुटाई इसलिए कर रहे हैं कि ये जो धान की पराली होती है ना बतौर चारा, यानी कि जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि लोगों के पास ना जानवरों के लिए चारा है नहीं आजकल, तो ये चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है ना वो पराली कर रहे हैं अपने जानवरों के लिए। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, वो देखें। तो ये सारे लोग जो है पराली काट के ना वो जा रहे हैं ताकि वो जानवरों को चारा बना के डालेंगे। और हमारा धान जो है माशाल्लाह वो तैयार हो चुका है, और इसी तरह हम भी इसकी कुटाई करेंगे और लोग आएंगे और इसको कूट कूट के लेके जाएंगे और जानवरों को चारा बना के डालेंगे। अच्छा, तो भाई माशाल्लाह भाई हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ये वाली जो धान की आपको फसल नज़र आ रही है, ये एक अलहदा हमारा खेत है। इसकी कटाई हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम एक जगह बनाएंगे जिसको हम पंजाबी में टोई कहते हैं, वो तैयार करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। लेकिन इस बार भाई थोड़ा सा मशवरा भी अम्मा जी से करना है, वो घर जाके करेंगे। भाई इसको धान को बेचेंगे, जो हमें पैसे मिलेंगे हमने उनका क्या करना है, तो वो आगे घर जाके अम्मा जी के साथ मशवरा करके फिर आपके साथ भी मशवरा करेंगे कि यार मेरा ये मशवरा ठीक है या नहीं ठीक, वो भी आपने मुझे मशवरा देना है। तो उससे पहले भाई इस काम को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जगह बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सारा सामान जो है वो हम लेके आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस जगह पे हमने वो जगह बनानी है, हमने धान की कटाई करनी है। धान की कटाई कर लेते हैं फिर जगह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर। अच्छा, तो मैंने धान की सारी कटाई कर ली है, ये जगह सारी खाली कर दी है। अब यहाँ पर एक बांध सा बनाना है।
ऊंचा कातना, इधर से मिट्टी उठा के यहाँ रखूँगा और इधर से भी मिट्टी उठा के यहाँ पे रखूँगा और ऊंचा सा बांध बनाऊँगा, जिस बांध पे हमने धान की ना कुटाई करनी है। 1-2 दिनों के बाद धान जो है वो फूल पक के तैयार हो जाएगा। तब तक ना ये जो मैं बांध बनाऊँगा ये भी खुश्क हो जाएगा, फिर इसके ऊपर धान की कुटाई करेंगे। तो इस काम को मज़ीद आगे स्टार्ट करते हैं। ये था दाराती का काम जो मैंने धान की कटाई की है। तो अब बारी आ गई है हमारी, ये कई पड़ी है माशाल्लाह, ये देखें। तो इसकी बारी है, तो इसका अब काम है दराती को कर देते हैं साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या हो गया ऐसे। ये देखें, यहाँ से देखें ऐसे, ये देखें इसमें ऐसे लगती है जैसे ना तारे बिछी हुई हूँ ज़मीन में। इस मिट्टी को उठाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बार बार पानी लगाते रहे हैं ना, तो चीका सा बन गया। और इसके ऊपर एक तह बनी हुई है, जो तह है ना वो एक ऐसी इस तरह की तह है जैसे उसमें तारे बिछाई गई हैं। जब हाल चलाएंगे तो हाल चलाने से हवा लगेगी और ये ज़मीन खुलेगी, तो तब ये ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये तो था कहीं का काम जो मैंने आपको दिखा दिया। आप डंडे का काम ये देखें, इस डंडे के साथ ना इसकी खूब फटाई करनी है। ये देखें ऐसे, ताकि मिट्टी जो है ना प्रेस हो जाए ऐसे। बाकी जो हमारा काम था करना, वो हम कर रहे हैं। डंडे का अपना काम, कहीं का अपना काम, और बाल्टी का जो काम है वो थोड़ा सा पानी लेना है, बाल्टी से पानी लेके फिर उसकी लिपाई करेंगे ऊपर से। बिल्कुल बड़ा मुश्किल काम है। देखें मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुका है और पसीने की हालत भी देखें। ये देखें पसीना भी काफ़ी आया हुआ है। अच्छा तो भाई काफ़ी मेहनत करने के बाद भाई हमने जगह तैयार कर ली है जहाँ पे हमने धान की कुटाई करनी है। वो वाली जगह हमने तैयार कर ली, जिसको हम कल पंजाबी में लफ्ज़ बोल रहे थे टोई कहते हैं। ये वाली होती है ये टोई, यानी कि ये जो ऊपर हमने बांध बनाया है ना ऊंचा, इसके ऊपर हम धान की कुटाई करेंगे और जो चावल है वो ये वाली जो जगह है यहाँ पे आके गिरेंगे। तो फिर उनको इकट्ठा करके गटुओं में भर के घर लेके जाएंगे या मंडी में बेच देंगे। तो कुछ इस तरह की होती है ये टोई। हमने भाई धान की कुटाई इसलिए करनी है क्योंकि इधर आप धान देख रहे हैं, क्योंकि जो ये धान के पौधे हैं ना नीचे आपको ये सबज सबज आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले ना जानवरों को काट के डाले जाते हैं। गांव में जो अक्सर काम किया जाता है वो इस तरह के जानवर लोगों ने रखे हुए होते हैं, उनको चारा वगैरह डालते हैं और इस तरह अपना रोज़गार चलाते हैं। तो अगर मैं मशीन के साथ इसकी कटाई कर दूँ तो फिर ये जो चारा है ना ये ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि आजकल लोगों के पास चारा है नहीं। तो ये जो धान की पराली है ना ये बतौर चारा जानवरों को डालते हैं। हमारा भी काम हो जाएगा और जानवरों के भी काम आ जाएगा ये चारा। तो ये देखे भाई अब आपको हर तरफ सुनहरी कलर नज़र आ रहा होगा, पहले ग्रीन था अब सुनहरी है। ये देखें माशाल्लाह। घर वापस आ चुका हूँ और इधर आप लेमन देख रहे हैं भाई, हमारे अपने देसी लेमन है। तो इनकी कटाई हो रही है। किस तरह कटाई करनी है इधर देखें, इस तरह कटाई करनी है। कटाई करने के बाद फिर इनके ऊपर ना नमक का छिड़काव कर देना। 1 घंटा के लिए हमने इनको धूप पे रख देना है और धूप पे रखने के बाद फिर इनका जो पानी है ना वो निचड़ जाएगा। और इधर पर मिर्चें भी सबज पड़ी है, इनका भी अचार डालना है और उनका भी अचार डालना है। जहाँ पे इनका पानी 1 घंटे के बाद निचड़ जाएगा, पानी को साइड पे कर देना। फिर एक बर्तन में इनको डाल के फिर ऊपर से आयल वगैरह मसाले वगैरह सारे डाल के इस तरह फिर अचार जो है ना वो तैयार हो जाता है 2-3 दिनों के बाद है। तो लेमन और मिर्चों का जो अचार डालने जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि ये भी आपको दिखा दूँ कि लेमन का अचार किस तरह डाला जाता है।
इसी तरह डाला जाता है, इनकी कटाई इस तरह की जाती है। अम्मा जी भाई इधर आ गई हैं। अम्मा जी मैंने आपको इसलिए बुलाया है, मैंने आपके साथ ना एक छोटा सा मशवरा करना है। वो इस तरह है कि मैं जब ना धान की तरफ जा रहा था तो मैं सोच रहा था भाई मैंने ना धान को काटना है। माशाल्लाह 6 माह हो गए, मेहनत की है, कमाद भी माशाल्लाह पक चुका है। 20-25 दिनों के बाद कमाद की भी कटाई होगी और धान भी 1-2 दिनों के बाद कट जाएगा। तो साफ ज़रा धान को बेचना है। अच्छा खर्चे किए हुए हैं तो मैंने कहा कि उसको बेचेंगे तो इस तरह करेंगे कि जो सोलर पैनल है ना आजकल हो गए हैं सस्ते। हाँ जी, काफ़ी कीमत कम हो चुकी है सुना है, लेकिन मज़ीद भी मैं बाज़ार जाके ना चेक कर रहा हूँ कि रेट कम हुए हैं या नहीं हुए, वो भी मैं तसल्ली करूँगा। और दूसरी बात यह है कि पहले मैंने कहा कि अम्मा जी के साथ मशवरा कर लेता हूँ कि धान को बेच दूँगा और सोलर पैनल ले लूँगा। वो इस तरह है कि पहले 8 सोलर पैनल लगे हुए हैं और मेरा प्रोग्राम ये है कि चक्की पे ना मैंने इंजन रखा हुआ है क्योंकि तेल भी काफ़ी ज़्यादा महंगा आजकल, तो कोई बचत नहीं है। अच्छा वो आपको भी पता है, बस ऐसे गुजारा चला रहा था मैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर सोलर पैनल की कीमत कम हो गई है ना तो धान को बेच दूंगा, कमांद को भी बेच दूंगा और इस तरह सोलर पैनल ले लूँगा और चक्की जो है ना वो मोटर पे कर लूँगा ताकि सोलर पैनल पे चलाऊँगा और इस तरह वो जो तेल वाला खर्चा ना वो रुक जाएगा। वो जो तेल पे पैसे मैं लगाता था ना वो बच जाएंगे क्योंकि डेली 2000-2500 रुपये का डेली तेल लगता है, ठीक है ना। अगर मेरा वो तेल वाले पैसे बच जाए तो मेरा वो फ़ायदा है क्योंकि एक बार खर्चा हो जाएगा, मुश्किल तो है लेकिन फ़ायदा है। फिर 20-25 साल जो है ना वो ऐसे फ्री में चक्की चलाऊँगा आटे वाली। तो क्या ख्याल है आपका कि ये मशवरा मेरा ठीक है? हाँ जी हाँ जी, यानी कि एक बार खर्चा हो जाएगा, मुश्किल तो है, काफ़ी खर्चा होना है लेकिन 20-25 साल जो है ना वो जो चक्की है ना डीजल वाला खर्चा बंद हो जाएगा, फ्री में चलेगी। यानी कि जो कमाऊंगा वो मुझे बचत में आएगा। तो ठीक है मशवरा फिर। अच्छा तो यही मशवरा मैंने अम्मा जी से करना था, आपने भी सुन लिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरा ये मशवरा पसंद आएगा। मैं थोड़ी सी आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ कि जहाँ पे मैंने सोलर पैनल लगा लिया और मेरी चक्की कहाँ पे लगी हुई है और सारा सिस्टम जो मैंने फिट किया हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। उधर ना छत के ऊपर ना मैंने सारा सोलर पैनल लगाया, काफ़ी दफ़ा मैंने वीडियो वगैरह बनाई है, आपने देखा कि मैंने उधर ट्यूबवेल लगाया, पहले मैं चला रहा हूँ सोलर पैनल पर, वो भी फ्री चला माशाल्लाह ना। 6 माह हो गया मैंने सोलर सिस्टम लगवाया है ना, तो जो फसल को पानी लगाता रहूँ वो फ्री में लगाता रहूँ। बस यही है कि बस इस मोटर को चला देता था, फसल को पानी लगा देता था, फिर टेंशन नहीं होती। अगर पानी थोड़ा सा ज़ाया भी हो जाता ना तो तकलीफ नहीं होती थी। अगर हम डीजल पे इंजन को चलाते तो आपको पता है कि 300-350 तक डीजल पहुंच चुका था। तो इस तरह ये पानी लगाना मुश्किल हो गया था किसानों के लिए कि डीजल पे अगर इंजन को चला के पानी फसल को लगाएं। तो ये सोलर सिस्टम जो है ना एक बार पैसे हैं तो सही ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन ये बात है कि 20-25 साल जो है ना वो आदमी बिल्कुल फ्री में अपना सारा काम कर सकता है। मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम ये दिखा देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं छत के ऊपर मैंने पहले भी 8 पैनल लगाए हुए हैं और इन 8 पैनलों पे मैं तकरीबन घर का सिस्टम भी चलाता हूँ ज़्यादातर। घर में जो पानी वाली मोटर है वो भी चलती है, फ्रिज वगैरह भी चलती है, पंखे वगैरह भी चलते हैं। तो सारा दिन जो है ना घर में भी बिजली फ्री इस्तेमाल करता हूँ। उधर मोटर मैंने लगाई हुई है आगे फसलों वाली साइड, तो यहाँ से ना ये केबल जा रही है, इस केबल के ज़रिए वहाँ पे मोटर लगी हुई है तो मैं वहाँ पे मोटर चलाता हूँ। और इधर बैक साइड पे देखें फूलों वाली बूटी के साथ ये जो कमरा है ये चक्की वाला कमरा है, यहाँ पे मैं ना आटे की पिसाई करता हूँ। तो मेरा प्रोग्राम है कि यहाँ पे 5-6 पैनल और ले लूँ सोलर पैनल और उनका इन सारे पैनलों का ना कनेक्शन इकट्ठा कर लूँ और यहाँ पर एक मोटर लगा लूँ क्योंकि जो मैं डीजल पे खर्चा करता हूँ पैसे लगाता हूँ वो पैसे जो है ना वो मेरी बचत में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने मशवरा किया और आपके साथ भी शेयर किया है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा मशवरा पसंद आए। तो साथ ही कमेंट्स में आपने मुझे ये बताना है कि भाई मुनव्वर ये जो आप काम करने जा रहे हैं ये ठीक करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।